हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आजकल हम गए हैं अपने गांव मतलब उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ना आजकल बहुत ठंडी हो रही, तो मौसम आप देख सकते हैं कितना सुंदर हो रहा है। पर दिखने के जितना सुंदर हो रहा है उतना ही हमारी हालत, ठंडी से हमारी हालत भी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे ना बारिश हो रही है बहुत, जब से हम घर आए तब से ज़्यादा ही हो रही है। कुछ पहले तो हो नहीं रही थी, सर्दियों में पूरी बारिश नहीं हुई, अभी गर्मी शुरू हो गई है, बारिश होने में लगी है। तो पार्थ लोगों के हम कपड़े भी ज़्यादा लेके नहीं गए थे, तो ये भी बहुत ऐसे ठंड से इनकी हालत ख़राब हो रही है। मानस की तो तबीयत ही ख़राब हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्थ के पापा और पार्थ जो है वो डॉगी के साथ ऐसे मस्ती करने में लगे हैं। तो इसको हम ऐसे कालू बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। और फिर थोड़ी देर में धूप आने वाली ऐसी हो रही थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, ऐसे बाहर से कल तो बहुत बारिश थी, तो यहाँ पे ये बैठने में लगा है पार्थ ऐसे ही, क्योंकि अंदर तो इतना ठंडा हो रहा है, मतलब बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो पार्थ की दादी वहाँ पे कुछ काम कर रही थी, तो पार्थ ऐसे, वैसे इनको चलना ज़्यादा आता है नहीं, तो ऐसे ही कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे धूप आ चुकी है, सब लोग ऐसे धूप सेकने में लगे हैं। तो आज हमें क्या करना है ना, ऐसे जो पार्थ के बाल हैं वो भी उतारने हैं। तो इसी वजह से हम घर भी आए थे। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है। तो हम ऐसे नहा धो के रेडी हो गए। थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पे धो लिए थे। तो ये हैं पार्थ के चाचा छोटे वाले। तो वो अभी उठ के आ रहे हैं, तो उनको भी कालू ऐसे देख के चौंक रहा है कि अभी कहाँ से ऐसे उठ के आ रहे हैं ऐसे। तो गांव की लाइफ स्टाइल ना ऐसी ही होती है। तो आप देख रहे होंगे अंदर तो छोटे छोटे होते हैं, बाहर से इतना ज़्यादा है मतलब आंगन। और यहाँ पे हमारा है बाथरूम। और यहाँ पे मानस और पार्थ जो है वो डॉगी के साथ खेलने में लगे हैं। तो मानस की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको चलने का भी नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ऐसे कमज़ोर जैसा हो गया है। ऐसे मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी, अभी भी टेंशन वगैरह जो है मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी मैं ऐसे ही टेंशन में ही हूँ, क्योंकि इसका सही नहीं हो रहा है। और डॉक्टर यहाँ से बहुत दूर हैं, मतलब गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती है, तो ऐसे ही टेंशन हो रहा है। तो पार तो अभी धूप आ गई तो उसके कपड़े वगैरह उतार दिए। तो वहाँ पे ना हमने भैंस के लिए जो है वो घास इकट्ठी करके रखी है। ऐसे ही होता है जब ये बरसात का टाइम होता है ना, उसके बाद होता है सितंबर में, ऐसे इकट्ठे करके रख देते हैं घास, और फिर उसी को साल भर खिलाते हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा दूर नहीं रखते हैं, घर पे ही रखते हैं ताकि नज़दीक हो, और थोड़ा बहुत ऐसे वहाँ भी रखते हैं। तो यहाँ पे ना गोबर, और उससे मैं यहाँ पे जो अपना अंदर है वो साफ़ कर रही थी, मतलब यहाँ गोबर से लिपाई होती है, तो वही कर रही थी मैं भी। तो मुझे भी आता ही है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा क्यों ना मैं कर देती हूँ। वैसे हमेशा मैं ही करती हूँ जब भी घर पे होती हूँ। तो यहाँ पे फिर पार्थ की पुरानी वाली गाड़ी थी, तो वो क्या कर रहा था ना, उससे खेलने में लगा था। बस मानस बोल रहा था मेरे को भी दो, और पार्थ बोल रहा था मेरे को दो, बस ऐसे ही चल रहा है इनका। कल तक तो बहुत बारिश हो रही थी, पर आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो थोड़ा मेरे मन को भी तसल्ली हुई। मैंने कहा आज ऐसे घर में पाठ वगैरह है, तो यहाँ पे जो मेरे ससुर जी है वो पानी लेके आ रहे हैं भैंस वैस के लिए, फिर हम लोगों को नहाना धोना भी है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी हो चुके हैं नहा धो के, क्योंकि जो पूजा करनी है उसमें हमको ही बैठना है। साथ में हमारे पंडित जी भी आ गए हैं, और पार्थ को भी मैंने नहला दिया है। तो यहाँ पे मानस को भी नहला के रेडी करा है, पर मानस इधर बैठा है ऐसे ही, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, वरना मानस तो बहुत चंट है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे चुपचाप जाके बेड में सो जा रहा है, वैसे तो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सभी लोग रेडी हो गए हैं। तो पंडित जी ने हमसे कहा कि चलो आ जाओ अब ऐसे बैठने के लिए, मतलब जो भी पूजा पाठ होगा वो सब करेंगे इसके लिए। मानस को बार बार हम बुला रहे थे, लेकिन वो उठ के चला जा रहा था। साथ में यहाँ पे अभी जो भी होगा प्रोसेस वही सब करेंगे, मतलब बालों का जो पूजा पाठ होती है, फिर वही सब, ज़्यादा हमें पता तो है नहीं। तो मानस को मैं मम्मी जी को दे रही थी फटाफट से, मैंने कहा नहीं पकड़ो, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पे। तो हमारे में ना जब पूजा पाठ होती है तो आदमियों को ऐसे धोती वगैरह पहननी होती है, तो मेरे हस्बैंड ने धोती डाली है, और मुझे भी साड़ी पहननी थी, तो मैंने पहनी है। जो मैंने पार्थ के नामकरण पर मेरे लिए साड़ी बनी हुई थी वो वाली साड़ी पहनी है। साथ में वैसे जो उत्तराखंड का होता है ना पिछौड़ा वगैरह वो भी होता है, पर ऐसे बच्चों के साथ ना थोड़ा सा नहीं हो पाया मुझसे, और फिर पंडित जी ने भी कुछ नहीं बोला, तो इसकी वजह से, वरना कोई हमारे रिलेशन में थे वो बोल रहे थे नहीं तुझे करना चाहिए था। मैंने कहा ऐसे नहीं हो पाया मेरे से, मैंने कहा कोई बात नहीं, भी बाद में देखेंगे। तो सोच रहे कि मानस के भी करेंगे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि साथ में नहीं होता है ना इसके लिए। तो यहाँ पे फटाफट से अभी पंडित जी हमसे बोल रहे हैं कि जो पार्थ के बाल हैं उनको अच्छे से गीले करके रखो, और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए तो ऐसे रेज़र ही लगाना होता है, तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी आगे, आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो हर जगह के ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे उधर के कुछ ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को ही कटिंग वगैरह करनी होती है। तो फिर इसके पापा ने बोला मेरे से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत जो प्रोसेस होता है माँ बाप का वो हम लोगों ने कर लिया, बाकी का मेरे बड़े भैया थे हमारे परिवार में ही, उन्होंने किया है। मतलब इसके बाल वगैरह जो है वो कट किया अच्छे से, उतारे सारे बाल, पूरा गंजा कर दिया इसको
पार्थ को, क्योंकि इसके बालों ने वैसे मुझे बहुत परेशान करके रखा था। अभी 5-6 साल से लगा है, तो हमने सोचा अभी घर जाना हो रहा है तो घर पे ही अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि फिर महाराष्ट्र में रह के होता है ना, फिर वहाँ ऐसे अच्छे से अपने रीति रिवाज में नहीं हो पाता है, तो इसके लिए फिर हमें बाद में आना पड़ता। और फिर टाइम बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, वरना 3 साल में 1.5 साल में ऐसा कर देते हैं, बच्चों की बालों की कटिंग कर देते हैं। तो हमने छोड़ दिया, तो घर आने की वजह से क्या हो गया, इतना लेट हो गया हमको, वरना हम पहले ही कर देते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसे इसके बालों पे पानी और ऐसे दूध लगाया जा रहा है, साथ में ऐसे इकट्ठे करने हैं। तो ये मेरे को और मेरे हस्बैंड को साथ में करना है, दोनों को, मतलब एक ये पूजा का ही प्रोसेस होगा, वही चल रहा है यहाँ पे। तो मैं भी करने में लगी हूँ। पर पार्थ ना बिल्कुल शांत बैठा था, रोने में बिल्कुल नहीं लगा था, उसको टेंशन भी नहीं हो रहा था कि मेरे बाल जाएंगे या क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था वो। मुझे तो लग रहा था पता नहीं पार्थ कैसा ही करेगा बाल कट करने में, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस इसी बात का मैं थोड़ा सा टेंशन जैसा हो रहा था। जब कटिंग करा ना तब भी कुछ नहीं करा, पर थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा कर रहा था, ऐसे उसके बाल उसके मुँह वगैरह पे आ रहे होंगे ना चेहरे पे, तो इसकी वजह से कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सारा प्रोसेस जो है वो मेरे हस्बैंड ने मैंने किया, फिर बुलाया भैया को। तो अभी भैया जो है वो इसके बालों की कटिंग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल शायद मेरे जो हस्बैंड है वही कटिंग करेंगे, तो ऐसे ही पार्ट वगैरह हो रहा है। तो अभी पंडित जी ने बोला कि मतलब 4 जगह पे कट करना है, आगे पीछे, और फिर हमने इसको ऐसे ना स्टॉल से ऐसे ढक दिया ताकि इसके कपड़े ख़राब नहीं हो। भैया को बुला के फटाफट से इसे गंजा कर दिया, देख सकते हैं आप। मुझे लग रहा था पता नहीं पार्ट कैसा लगेगा, क्या लगेगा, पर बड़ा सुंदर लग रहा था। फिर थोड़ा सा हवन वगैरह किया, सबको मिल के, फैमिली के जितने लोग थे, मम्मी पापा और मैं, मेरे हस्बैंड, साथ में पार्थ भी था, तो उसी का अभी कार्यक्रम चल रहा था, वही सब हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शांति से बैठा है अपनी दादी की गोदी में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो सोच रही थी कि अगर ये अपने आप को बाद में शीशे में देखेगा तो पक्का इसने रो ही जाना है, पर ऐसा कुछ नहीं किया। वरना बच्चे करते हैं ना, मैंने कई बच्चों को देखा है ऐसे वीडियो वगैरह में कि बहुत रोते हैं, तो पार्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस मैं इसी बात पे थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था। तो यहाँ पे पंडित जी ने मेरे को बुलाया कि अंदर से गैस पे जो है वो घी में पिघला के लेके आऊँ, तो फटाफट से जो हवन सामग्री थी ना वो करनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे जो दाल वगैरह है ना, ये पहले का वीडियो है, मतलब पहला क्या, बाल कट करने से पहले का है। तो जो भी हमने दान किया था, मैंने बोला था ना आपको कि इसकी दाल वगैरह देनी है, तो 13-14 किलो करीब ये दाल थी, और एक सोने का कुछ पीस था, और साथ में एक कटोरी जैसी थी, उसकी कांस बोलते हैं उसको, पता नहीं ऐसे, तो वही सब करना था। तो उसी को ऐसे हम वो कर रहे थे ना, पंडित जी ने बोला कि इसको ऐसे मंत्र वो करना होता है, फिर जाके दान वगैरह होता है, तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। प्रथमा आपण्डितो अमुक गोत्रात्मनः कश्यप गोत्रात्मनः अमुक शर्माहं हरिश्चंद्र शर्माहं शपथनीकोहं चांदी देवी शपथनीकोहं अन्नदान परिषद छोड़ काटाओ बाल काटा बाल काटा तुम्ही काटल से होगा तुम्ही काट सकता और वो काटो पंडित काटेल हां ना उन्हें काटणे यार ओ जा अरे रेजर का छे बाल काटने तेरे बाल हैं नहीं यो बेगम से ओम तत्वायामि समदेशं गतेनां वर्धमशीषं च स्वाहा ओम अयन्तः आत्माचार्यैषे प्रदंशं चास्मानां पर्यायां पशुसन्धे स्वाहा ओम अदिते मनुष्यः ओम सरस्वते मनुष्यः ओम देवं सवितं यजन्ति भगाय मंगलं देवपुरात् वचस्पति नमः भगवान् धीरे धीरे को कैसे कर ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम भूराणे स्वाहा ओम भूराजय स्वाहा ओम इन शंकर मोर्चाग्नि शुचिरोदयामि श्रुते सर्वकामानां सर्वसिद्धे स्वाहा ओम भूर्वस्वाग्नि शिवमानं वाञ्छनं गोविन्दं हे महाव्यं स्वाहा ओम भूर्वस्वाग्नि लोकं सर्वासे वत्सं शुभिनं मयधि मय पोषं स्वाहा ओम हिते शतं ब्रह्मसंगे सहसं यज्ञायां वासं कृतं दिनो भीमर्तः स्वर्गा स्वाहा। तो हमारी जो पूजा पाठ है वो कंप्लीट हो गई। तो थोड़ी देर में आ गई फिर बाहर से बैठने के लिए, क्योंकि अंदर बैठे बैठे ऐसे परेशान हो गई थी ना। तो यहाँ पे मेरे देवर बैठे हैं, और फिर मैंने पूरियाँ वगैरह बनाई थी जो वो थोड़ा थोड़ा उनको खाने के लिए दिया। तो मैं पार्थ से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो उसको लग रहा था कि वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, उसे कोई मतलब नहीं हो रहा था। तो नीचे साइड पे खाना वगैरह बन रहा था, जो भी फैमिली के लोग थे वो सब बना रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े हुए थे,
और ऊपर के भैया लोग भी। फिर उसके बाद खाने का जो वो शुरू हुआ, तो मेरी मम्मी जी जो है वो यहाँ पे खाना वगैरह लगा रही थी सबके लिए, तो मैं बाहर देते जा रही थी। तो यही चल रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बस ऐसा ही रीति रिवाज से सारा काम हमारे अच्छे से निपट गए, बस वही हमारे लिए बहुत है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, इसकी वजह से तो बहुत मन को तसल्ली मिली। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।